हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। एकदम बढ़िया। चलिए एलसीडी में आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और स्टैंडर्ड लिमिट्स का जो अपना तरीका था यूज़ करने का, लिमिट्स को इवेलुएट करने के लिए, आई होप आपको क्लियर है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होगा, राइट। चलिए, तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ से स्टार्ट करना है आज, राइट। चलो, अब देखो ध्यान से। सबसे पहले लिमिट ऑफ दिस एज x अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो सामने जो एक्सप्रेशन है, पहले मुझे बताओ, जब x डायरेक्ट ज़ीरो सब्सटीट्यूट करोगे तो 0/0 का फॉर्म लेगा, राइट। 1-1/1, राइट। तो भाई कैसे डील करें? स्टैंडर्ड लिमिट में तो कॉस थीटा वाला आपने वो 1 - कॉस थीटा वाला देखा था, लेकिन ये तो कॉस माइनस कॉस और नीचे भी कॉस माइनस कॉस है। कैसे डील किया जाए, राइट। तो आप बोलोगे यार साइन का तो देखा था अपन ने, राइट। तो फिर अब कॉस सी माइनस कॉस डी क्यों ना लगाया जाए? तो उससे आपको पता है आंसर साइन में आता है। लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऊपर है कॉस सी माइनस कॉस डी, तो फॉर्मूला याद है आपको? -2 साइन सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू भी होता है, सी माइनस डी बाई टू भी होता है, राइट। दोनों आ जाते हैं, राइट। चलो, तो मैं दोनों लिख देता हूँ। सी प्लस डी बाई टू कितना हो जाएगा भाई? 8x और 7x कितना हो गया? सॉरी, 9x एंड 7x कितना हो गया? 16x/2, ये टोटल 8x हो जाएगा, राइट। एंड साइन 7x माइनस 9x -2x/2 करोगे तो -x हो जाएगा, राइट। चलिए, नीचे क्या हो जाएगा भाई? -2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो 3x हो जाएगा, राइट। एंड दूसरा वाला जो साइन है वो क्या बनेगा भाई? सी माइनस डी बाई टू, तो -2x बनेगा, राइट। चलिए, तो साइन का अंदर वाला जो माइनस से बाहर निकाल के प्लस हो जाएगा हर जगह पे, राइट। तो लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, 2 कैंसिल कर दो भाई, ठीक है। ऊपर साइन 8x है एंड साथ में साइन x है, नीचे साइन 3x है, वो माइनस कंज्यूम हो गए, राइट सारे। हाँ, तो अब आप क्या करोगे? साइन के सामने 8x जो कि 0 को जा रहा है, तो भाई उसको 8x दे के काम ख़त्म करो नीचे, ठीक है। साइन 8x को नीचे 8x प्रोवाइड कर दिया, साइन x को नीचे x प्रोवाइड कर दिया, और फिर ऊपर क्या करोगे? 8x इंटू एक्स, राइट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा? साइन 3x, इसको नीचे 3x प्रोवाइड कर दो, इसका काम हो गया। साइन 2x, 2x चिपका दो इसके नीचे, राइट, इसका भी काम हो गया। तो क्या आ जाएगा? 3x इंटू 2x। तो भाई आप देख सकते हो कि साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा गोज टू ज़ीरो वाला कॉन्सेप्ट 4 जगह पे आपको दिख रहा है। तो सबका आंसर कितना हो जाएगा? 1, राइट। तो और बाकी के जो x नए क्रिएट हुए थे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो x क्रिएट हुए उनसे कैंसिल हो गए, राइट। सो फाइनल आंसर विल बी 8/3 इंटू 2, ठीक है। बाकी सब 1 हो गए, तो दिस विल बिकम 4/3, राइट। चलो, तो आई होप क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। हाँ भाई, तो ये आप लोग पहले ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो, तो देखो x tan 2x है और -2x tan x है, तो नीचे 1 - cos थीटा दिख रहा है, थीटा 0 को जा रहा है, राइट। चलो, तो मैं पहले क्या करता हूँ? डिनोमिनेटर को सेट कर देता हूँ, है ना, और साथ ही साथ न्यूमरेटर को भी मॉडिफाई कर देता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है tan 2x के फॉर्मूले में ऊपर 2 tan x आता है और आगे भी वो 2x इंटू tan x दिख रहा है, राइट। चलो, तो लिमिट एज x अप्रोचेस टू ज़ीरो, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा 0/0 फॉर्म है, राइट। तो मैं नहीं कर रहा अभी चेक। सबसे पहले न्यूमरेटर को मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट करता हूँ। x इंटू tan 2x कितना होगा भाई? 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x, ठीक है। माइनस सामने क्या है? 2x इंटू tan x, राइट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? देखो भाई, 1 - cos थीटा है एंड थीटा कितना है? 2x। तो नीचे 2x का अगर स्क्वायर है तो आप बोलोगे यार इसकी लिमिट हाफ हो जाती है, राइट। चलो, तो मैंने क्या किया? 1 - cos 2x के नीचे 2x का स्क्वायर रख दिया, ठीक है। एंड इसका स्क्वायर हो रहा है नीचे, ठीक है, राइट। तो मुझे बताओ मैंने क्या किया? डिनोमिनेटर को एक्चुअल में कितने से डिवाइड किया है? मैंने डिवाइड किया है 4x² के स्क्वायर से, मतलब 16x⁴ से। तो मैं बाहर भी क्या करूँगा? 16x⁴ प्रोवाइड करूँगा, राइट।
चलो आई होप नाउ एक्सप्रेशन इज़ क्लियर, कोई चेंज नहीं है एक्सप्रेशन में, ठीक है। एक बार आप भी कैलकुलेशन चेक कर लो, है ना। 2x का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4x स्क्वायर, एंड उसका स्क्वायर राइट 1 माइनस कॉस थीटा को नीचे थीटा स्क्वायर दिया मैंने, तो मुझे 16x⁴ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में रखना पड़ेगा, राइट। चलो मतलब नीचे अब जो ये ब्रैकेट है इसका काम तो हो गया भाई, ये लिमिट हाफ होती है, हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे x⁴ है, तो ऊपर देखो भाई क्या हो रहा है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 tan x कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, राइट। चलो तो मैं जितना कॉमन निकल रहा है निकाल लेता हूँ, 2x × tan x कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 1/1 - tan² x -1 डिवाइडेड बाय 16x⁴। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो ब्रैकेट वाला लिमिट था 1 - cos 2 थीटा मतलब 1 - cos 2x/2x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हाफ जाने वाली आपको पता है, हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा आपको पता है, राइट। तो बाद में 1/4 लिखेंगे, उससे अच्छा पहले मैं 1/4 लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले ही 1/4 लिख देता हूँ, है ना। तो वो जो लिमिट बाद में लिखो या अभी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है, राइट। मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो मैंने 1/4 लिख दिया तो कैलकुलेशन आसान हो गया ना, बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं। तो लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0, एक x कंज्यूम, नीचे क्या बचेगा क्यूब बच जाएगा, x³ बच जाएगा, राइट, ठीक है भाई। तो ऊपर आ गया 8, नीचे 16, एक tan x बचा, और ये ब्रैकेट अगर मैं मॉडिफाई करूँगा तो ऊपर tan² x आ जाएगा, एंड नीचे बचेगा 1 - tan² x, और नीचे कितना है x³। ऊपर दिख रहा है tan x × tan² x क्या हो जाएगा tan³ x हो जाएगा, राइट। तो अब ध्यान से समझना कि भाई ये जो है tan² x x³ एंड ये tan³ x अपॉन x³, तो tan x/x का होल क्यूब लिख सकते हैं, एंड दैट विल बिकम 1, राइट। सो फाइनल आंसर विल बी 8/16 इंटू वो tan³ अपॉन x³ जो है 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 - tan² x की जहाँ तक बात है तो भाई ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट करने में इसका कोई हाथ नहीं रहेगा। x को जब मैं 0 रखूँगा तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1/1 का फॉर्म बना के आंसर आ जाएगा आपका, राइट, हाफ, ठीक है। चलो आई होप क्लियर है आपको, व्हाट इज़ द आंसर, हाफ, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक लगता है तो मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, x² - x - 2 है न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में x² - 2x sin x - 2 है, ठीक है भाई। तो कैसे किया जाए देखो, पहले तो आप इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक कर लेना, ठीक है, 0/0 आ जाएगा वो। न्यूमरेटर के जो फैक्टर से आप देखोगे उसमें x - 2 एक फैक्टर है, और एक फैक्टर x+1 हो जाएगा, ठीक है, राइट। डिनोमिनेटर में ये अगर टर्म देखोगे तो यार इसमें से भी x कॉमन आके अंदर x - 2 बन जाएगा, माइनस साइन x - 2 बनेगा, ठीक है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर को भी x - 2 से डिवाइड कर देता हूँ, डिनोमिनेटर को भी x - 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो लिमिट एज x अप्रोचेस टू 2, ऊपर x - 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया x+1, एंड नीचे डिवाइड किया तो क्या हो गया x माइनस साइन ऑफ x - 2 अपॉन x - 2। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा जब x 2 को जाएगा तो साइन थीटा अपॉन थीटा कहाँ जाएगा 1 को जाएगा, राइट, स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ करने के लिए। चलो तो अब मुझे बताओ न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 3 जब x 2 को जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 2 - 1, सो फाइनल आंसर विल बी 3/1 3, राइट। चलो तो ये पूरा मैनिपुलेशन का खेल रहेगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझना स्टैंडर्ड लिमिट्स याद हो गया मतलब हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए टर्म्स को, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0, 1/x और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। देखो x 0 के नेबरहुड में, x अगर 0 के नेबरहुड में है तो मुझे नहीं पता कितने लोगों को इसका डेफिनेशन याद है। ये साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x² अभी अभी ITF में देख के आए हो आप, ठीक है। कितना होता है 0 के नेबरहुड में इसका वैल्यू 2 tan इनवर्स x होता है, राइट, है ना। ये कितना होता है 2 tan इनवर्स x। तो लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 दिस विल बिकम 2 tan इनवर्स x अपॉन x,
तो आपको tan इनवर्स x अपॉन एक्स की स्टैंडर्ड लिमिट पता है, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बन जाएगा 1. सो फाइनल आंसर विल बी 2. आई होप क्लियर है, राइट. अच्छा, मान लो आपको नहीं आता हो, tan इनवर्स x नहीं पता है, तो आप क्या करोगे भाई, x जब 0 को जाएगा, 0 को जाएगा, तो इसको नीचे इतना प्रोवाइड कर दो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये 1 हो गया. और नीचे अगर वो रखा है आपने तो ऊपर भी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दोगे, है ना, एंड 1/x साइड से रहेगा, तो एक्स एक्स कैंसिल होके अगेन आंसर क्या आएगा आपका 2 अपॉन 1, 2 ही आएगा, राइट. चलो, तो दोनों तरीके, है ना, जो अच्छा लगता है उससे करो, राइट. आगे बढ़ते हैं. हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन अब देखो थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा है. जब x आपका इन्फिनिटी पे जाएगा तो पहले तो मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्म है जब इन्फिनिटी जाएगा. x जब इन्फिनिटी जाएगा, देखो ध्यान से, tan इनवर्स के सामने वाला 1 को अप्रोच करेगा, x कॉमन निकाल के कैंसिल करोगे, है ना, हाईएस्ट पावर वाला कॉन्सेप्ट. एट इन्फिनिटी कैसे एनालिसिस करते, पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल, है ना, इमेज बन गई होगी दिमाग में, ऊपर से x कॉमन, नीचे से x कॉमन, राइट. मतलब ये वैल्यू π/4 को जाएगी, मतलब ये 0 बन रहा है, तो ये 0 बन रहा है और ये भाई साहब इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी इंटू 0 का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, राइट. चलो, तो भाई अब कैसे डील किया जाए. ये π/4 बड़ा प्यारा लग रहा है आपको, है ना, तो उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपन. x tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस वो जो π/4 है उसको tan इनवर्स 1 लिखा जा सकता है, राइट. नाउ लिमिट एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x इंटू ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अगर याद है तो देखो क्या होता है, tan इनवर्स के सामने क्या आता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा, राइट. ऐसा कुछ बन जाएगा आपका tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट है, राइट. चलो, लिमिट एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो x के साथ यहाँ पे अभी जो बना है मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ और डायरेक्ट लिखता हूँ. x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा tan इनवर्स के सामने -3 अपॉन 2x प्लस 5. ठीक है, ऐसा कुछ आएगा. चलो, तो मुझे बताओ भाई, x जब इन्फिनिटी को जाएगा तो tan इनवर्स के सामने वाला ये एक्सप्रेशन जो है कहाँ जाएगा, 0 वाला है, राइट. तो इसका काम कर देंगे अपन, क्या कर देंगे, इसको नीचे -3 अपॉन 2x प्लस 5 प्रोवाइड कर देते हैं, राइट. चलो, तो tan इनवर्स ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, जो समथिंग 0 को जा रहा है तो ये लिमिट कहाँ जाएगी, 1 को जाएगी, ठीक है. और साइड में भी -3 अपॉन 2x प्लस 5 प्रोवाइड कर देते हैं, राइट. कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर में रखा है मतलब न्यूमरेटर में भी रखना पड़ेगा ना, राइट. चलो, तो नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ ये लिमिट 1 जाने वाली मुझे पता है, तो मैं बाद में उसको 1 लिखूँ या पहले 1 लिख दूँ, मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं, राइट. चलो, वो साइड में कर दिया उसको. लिमिट एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये x इधर चिपक जाएगा -3 के साथ, तो ऊपर आ जाएगा -3x एंड नीचे क्या आ जाएगा 2x प्लस 5. तो भाई पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ये तो बहुत आपका फेवरेट हो गया होगा अभी तक. x जब इन्फिनिटी को जाएगा तो लिमिट क्या हो जाएगा, -3/2, है ना. ऊपर से x कॉमन लेना, नीचे से x कॉमन लेना, वो 5/x 0 बन जाएगा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं अपन. एक बार मैं पूरा सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ एक साथ, ठीक है, देख लो भाई. नेक्स्ट, चलिए अब ये क्वेश्चन पर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 23 पे, मतलब 31 उसका, ठीक है. लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0, और सामने क्या है भाई, 2x माइनस 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स माइनस 1. तो आप बोलोगे यार 2x माइनस 1 को नीचे x मिल गया उसका काम हो जाएगा, और ये √-1 बोल रहा है यार, रैशनलाइज कर सकते हो तो कर देना, ठीक है, फ़ायदा ही फ़ायदा है. चलो, तो 2x माइनस 1, और मैंने इस वाले को रैशनलाइज किया तो मुझे बताओ नीचे क्या आएगा, x ही आएगा, ठीक है. और मैं साइड में किसको रख दूंगा, √1 प्लस एक्स प्लस 1 को, ठीक है. चलो, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी भाई, ध्यान से 1 नहीं बोलना, ln2, राइट. ln a हो जाता है अगर एक्सपोनेंशियल वो जो टर्म है बेस a है तो. अच्छा, और दूसरा टर्म क्या हो रहा है, √1 प्लस, है ना, प्लस 1,
x जब 0 को जाएगा, मतलब 2ln2 इज़ योर आंसर। ऑप्शन में ln4 भी रहा तो टिक कर देना, राइट। चलो, तो आसान क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज़ था, बट रैशनलाइजेशन मिक्स किया था। हाँ भाई, तो और एक क्वेश्चन है स्टैंडर्ड लिमिट्स के ऊपर, देखते कितने लोग कर पाते हैं। वीडियो पॉज कर दो एंड सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो, तो कैसे डील करें भाई, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो अपन क्या बोलेंगे भाई, एक्सपोनेंशियल टर्म्स तो दिख रहे हैं अपने को बहुत सारे, लेकिन न्यूमरेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 होगा। पहले एक काम करते हैं, मैं यहीं पे क्या करता हूँ, tan x को x दे देता हूँ एंड इधर एक x मल्टीप्लाई कर देता हूँ। tan x बाई x क्या हो जाएगा, 1 गायब। तो नीचे मैं अब शॉर्ट में x स्क्वायर ही लिखूंगा, ठीक है, राइट। tan x को x दे दिया, वो 1 हो जाएगा, उसको साइड में करके, मतलब लास्ट में 1 लिखने से अच्छा पहले 1 लिख देंगे अपन, राइट। और नीचे फिर अभी x स्क्वायर क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है। चलो, तो ऊपर देखो 10⁻x बहुत सारे एक्सपोनेंशियल टर्म है, लेकिन अच्छी बात क्या है, देखो 10 को आप 5×2 लिख सकते हो, तो 5⁻x इंटू 2⁻x उसको लिख सकते हो आप, राइट। एंड न्यूमरेटर को देखो मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा बताओ, 5⁻x कॉमन आ जाएगा, है ना। अंदर क्या बचेगा, 2⁻x - 1, और लास्ट के दो में से माइनस कॉमन निकालो, 2⁻x - 1 अपॉन x स्क्वायर। चलो, आई होप नाउ क्लिक हो ही गया आपको। x जब 0 को अप्रोच करेगा तो ऊपर वाला है 2⁻x - 1 इंटू 5⁻x - 1 अपॉन x स्क्वायर, राइट। तो अब क्या हो गया भाई, नीचे 2x है, एक x इस बेचारे को दे दो एंड बचा हुआ x ये दूसरे वाले को दे दो, 5⁻x - 1 वाले को, ठीक है, राइट। दोनों की इंडिविजुअल लिमिट क्या हो जाएगी, ln2 एंड ln5, राइट। तो आई होप आंसर आपको क्लियर है, ठीक है। और वो tan x बाई x तो 1 था ना, तो उसको क्या ही लिखूँ मैं अब, ठीक है। चलिए, बढ़िया। तो यहाँ तक स्टैंडर्ड लिमिट्स के क्वेश्चन आपने देख लिए, तो इसकी प्रैक्टिस और मॉड्यूल के थ्रू हो जाएगी, आपकी DPPs के थ्रू भी हो जाएगी, राइट। अगला मेथड है इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स में यूजिंग सब्सटीट्यूशन, ठीक है। सब्सटीट्यूशन मतलब ये आपने थोड़ा थोड़ा देखा है कैसे लिमिट को चेंज करना है सब्सटीट्यूट करके, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, f(x) की अगर आपको लिमिट निकालनी है एज x अप्रोचेस टू a, तो आप क्या कर सकते हो, x जब a को जा रहा है, आपको लिमिट निकालनी है ना f(x) की, तो आप उसको ये दो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, x के जगह आप वो बोल रहा है a + h रख दो एंड x a को अप्रोच कर रहा था, तो यहाँ पे h को क्या कर दो, 0 को अप्रोच करा दो। h अगर 0 के आसपास है तो x a के आसपास ही रहेगा, राइट। तो जो f(x) था उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दो, a + h। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा आपको, राइट। अच्छा, मुझे बताओ, a - h भी लिखूँगा, x का वैल्यू a - h अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, एंड h 0 के आसपास है, तो अगेन जब मान लो 0 प्लस होगा h, ठीक है, तो ये a - h क्या हो जाएगा, a के पीछे चला जाएगा, थोड़ा सा लेफ्ट नेबरहुड में घूमेगा। h अगर आपका 0 से पीछे नेगेटिव है, मान लो छोटा सा नंबर, तो फिर उस केस में a - h क्या हो जाएगा, a के थोड़ा सा आगे हो जाएगा, राइट नेबरहुड में घूमेगा। एंड सिमिलरली a + h के लिए भी, राइट। तो आप a + h भी रख सकते हो, a - h भी रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, है ना, वो अपन देखेंगे। और h कहाँ अटेंड करा देना, 0 को, राइट। चलो, आई होप ये सब्सटीट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। x अगर a के आसपास है तो x को a + h रख दो और h को 0 के आसपास कर दो, राइट, मतलब x a के आसपास ही रहेगा आपका, ठीक है। चलो ना, एग्जाम्पल देख लो भाई इसका कैसे डील करना है। इसमें एक एग्जाम्पल देखो, x जा रहा है आपका 2 को, ठीक है, 2 के आसपास है, और साइन के सामने e की पावर है x - 2 एंड -1 है, ठीक है। चलो, 2 एग्जैक्ट रखने पे देखो क्या हो रहा है, 0/0 का फॉर्म आपको दिख रहा है, ठीक है। चलो, मैंने क्या किया, सबसे पहले x को मैंने रख दिया 2 + h एंड h को बोल दिया 0 के बहुत क्लोज है, ठीक है, राइट। तो लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, h के टर्म्स में, h गोज़ टू 0। जहाँ जहाँ x है, ये पूरा आपका ब्रैकेट वाला क्या है, दिस इज़ योर f(x), हर जगह x जहाँ जहाँ दिख रहा है आपको वहाँ आपको 2 + h रखना है, ठीक है। तो देखो, साइन के सामने क्या हो जाएगा, e की पावर में x के जगह मैं 2 + h रखूँगा, तो कितना हो जाएगा भाई, x - 2 कितना हो जाएगा, 2 + h - 2, तो h हो जाएगा, राइट। तो मैं बस h ही लिख रहा हूँ अब वहाँ पे, राइट।
एंड एच गोज़ टू 0 -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय ln के सामने क्या हो जाएगा, जब मैं x के जगह पे 2 + h रखूँगा तो x - 1 विल बिकम 2 + h - 1, तो 1 + h बन जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, h एक तो 0 को जा रहा है और अपने स्टैंडर्ड लिमिट्स के टर्म्स भी क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। चलो मुझे बताओ साइन के सामने क्या है, थीटा, जो कि 0 को जा रहा है, तो भाई उसको थीटा दे के काम ख़त्म करो उसका, राइट। यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ मैं अभी, साइन के सामने आपका e⁻h - 1 था, दिस इज़ थीटा, तो भाई इसको मैं e⁻h - 1 से डिवाइड कर देता हूँ, साइन थीटा अपॉन थीटा बन गया, तो मुझे e⁻h - 1 ऊपर भी देना पड़ेगा, राइट। फिर मैं बोलूँगा भाई इसको भी h दे के ख़त्म करता हूँ मैं काम, राइट, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, राइट। एंड जो नीचे ln 1 + h था, राइट, तो मैं क्या करूँगा, ln ऑफ 1 + h, आपको पता है ये जो h था इधर आपने दिया, उसके लिए न्यूमरेटर में भी h क्रिएट करना पड़ेगा आपको, राइट। चलिए, तो e⁻h - 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई, h से डिवाइड h मल्टीप्लाई, और आपको अब क्लियर है कि भाई ये h इसके नीचे अगर मैं रख दूँ तो स्टैंडर्ड लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 1, ठीक है, राइट, और न्यूमरेटर में फिर क्या बच जाएगा यहाँ पे 1, राइट। सो फाइनल आंसर विल बी 1 × 1 × 1/1, सो फाइनल आंसर विल बी 1, राइट। चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन से देखो कितना आसान हो गया स्टैंडर्ड लिमिट को ऑब्जर्व कर पाना, ठीक है, राइट। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी अपन सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, x 1 को अप्रोच कर रहा है, a की पावर x - 1 है -1, और नीचे है साइन पाई x अगर 1 को अप्रोच करेगा तो साइन के सामने वाला जो एंगल है भाई ये जाएगा आपका पाई के आसपास, और a की पावर जाएगी 0 के आसपास, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन से देखो कैसे, ये साइन थीटा जो है, थीटा 0 को जाने वाला नहीं है ना, अपने को 0 को जाने वाला पसंद है, ठीक है। चलो, तो मैं x को क्या रख देता हूँ 1 + h, एंड h बोल दूंगा 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, राइट। तो लिमिट जो है मेरी h के टर्म्स में ऐसे लिखूंगा मैं, h अप्रोचेस टू 0, a की पावर में क्या हो जाएगा 1 + h रखने से h - 1, एंड नीचे साइन ये हो जाएगा x के जगह 1 + h रखने से पाई + पाई h रख के देखो ऐसा आ जाएगा। अब मुझे बताओ साइन 180 + थीटा क्या हो जाता है आपका, माइनस साइन थीटा, है ना, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, राइट। तो मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0 a⁻h - 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन पाई h, ठीक है। चलो, तो अब स्टैंडर्ड लिमिट दिख रही है आपको, h अगर 0 को जा रहा है तो साइन के सामने वाला 0 को जाने वाला है, राइट। चलो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, अब बार बार इतने स्टेप्स नहीं लिखूँगा, इसको पाई h दिया तो ऊपर पाई h मल्टीप्लाई, ठीक है, a⁻h - 1 को नीचे h दिया तो उसको h मल्टीप्लाई, h इधर से कैंसिल, राइट। चलो, तो फाइनल आंसर विल बी माइनस, ऊपर वाली स्टैंडर्ड लिमिट कितनी होगी ये 1, नीचे वाली कितनी होगी 1, एंड नीचे कितना बच जाएगा पाई, तो -1/पाई इज़ द आंसर, ठीक है। चलो, आई होप सब्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ अगला क्वेश्चन, अरे बाप रे, देख के डर जाओगे आप लोग, है ना, तो डरने का नहीं, ध्यान से समझो क्या क्वेश्चन है। x 1 को अप्रोच कर रहा है, 4 की पावर x - 1 देखा, साइन के सामने x - 1 देखा, है ना, और ln के सामने 1 + x देखा, ठीक है, और ये फ्रैक्शनल पावर भी कुछ आप देख रहे हो, ठीक है। चलिए, तो जब x 1 को अप्रोच करेगा तो लिमिट कैसे निकाले, चलो थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसको छोटा कर देते हैं, कैसे, सब्स्टिट्यूशन से। x को क्या कर देंगे अपन 1 + h रख देते हैं, ठीक है, एंड h को क्या बोलेंगे अपन 0 को अप्रोच कर रहा है बोल के, ठीक है। चलो, ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। अब पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, कैसे लिमिट अपना कन्वर्ट होगा, देखो, लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0, ln के सामने क्या हो जाएगा भाई, ln के सामने क्या हो जाएगा 1 + x के जगह 1 + h रख रहे हो तो वो क्या हो जाएगा आपका 2 + h माइनस ln 2, ठीक है, ये ऐसा ब्रैकेट बना। चलो बाद में देखते क्या होता है उसका, ठीक है। फिर ये दोनों में से 3 कॉमन आ गया था, आप 3 कॉमन निकाल सकते थे, ठीक है। मैं 3 बाहर ही रख देता हूँ सीधा, है ना, बहुत हो गया, अब 3 कांस्टेंट है बाहर रख देते अपन, ठीक है। चलो, कब तक इनको संभालते बैठेंगे, ठीक है, तो जो कांस्टेंट है उनको बाहर रख देने का, ठीक है।
अंदर क्या बचा 4 रेस टू x-1, एक्स की जगह 1 प्लस एच जाएगा तो 4 रेस टू क्या हो जाएगा h माइनस एक्स क्या हो गया आपका 1 प्लस एच था है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -h-1, राइट। ऐसा कुछ आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद नीचे देखो क्या हो जाएगा, जब मैं 1 प्लस एच रखूँगा तो पहला ब्रैकेट होगा 8 प्लस एच रेस टू 1/3 एंड माइनस इसमें अगर 1 प्लस एच रखता हूँ तो 4 प्लस 3h रेस टू हाफ, ठीक है, राइट। और साइन के सामने बन गया h, ठीक है, और h जा रहा है आपका 0 को। चलिए भाई अब देखो ध्यान से, 3 तो बाहर है ही, लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर में क्या होगा ln m माइनस एल एन एन प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ln के सामने क्या आ जाएगा 2 प्लस एच अपॉन एच, तो सॉरी h नहीं 2 आएगा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी आप बोलोगे यार 1 प्लस कहाँ दिख रहा है, तो देखो 2/2 अलग करो एंड h/2 अलग करो, राइट। तो 1 प्लस 0 को जाने वाला दिख गया इसमें, राइट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस h/2 एंड h/2 0 को जाने वाला है, तो ये बाबा का काम अपन कर देंगे h/2 नीचे प्रोवाइड करके, ठीक है, राइट। अब 4h माइनस ये जो है इसको देखो एक्सपोनेंशियल है, 4h 0 को जाने वाला, -1 इसको साथ में मिल रहा है, दे दो उसको, ठीक है, एंड -h अलग से साइड में कर दो, ठीक है, क्योंकि 4h -1 को नीचे h लगेगा तो वो h का भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब नीचे वाला ब्रैकेट देखो भाई डिनोमिनेटर में, तो बाइनोमियल एक्सपांशन वाला कॉन्सेप्ट रहेगा फिर इसमें, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा 8 को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, 1 बनाने के लिए 4 को बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा 8 जहाँ से बाहर आ रहा है वो क्यूब रूट में से बाहर आ रहा है, मतलब 2 इंटू 1 प्लस h/8 रेस टू 1/3 बनेगा, माइनस ये 2 इंटू 1 प्लस 3h/4 रेस टू हाफ बनेगा, ठीक है, एंड ये बनेगा आपका साइन h एज इट इज़, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। देखो साइन h को नीचे h दे दो, ब्लू से कर देता हूँ वो, ठीक है, मतलब क्या है आपको समझ में आएगा क्या मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं। साइन h को नीचे क्या दे दो h, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है। अच्छा ऊपर h दे देता हूँ तो इसको h से डिवाइड हो जाएगा, इसको h से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा एंड ये ln 4 हो जाएगा, तो ln 4 -1 हो गया। अच्छा ये वाले बाबा को क्या करो h/2 दे दो और ऊपर h/2 डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी कर देना, ठीक है, राइट। और इसका भी h इधर आएगा, ठीक है। अब इसका आप बाइनोमियल एक्सपांशन लगा देना 1 प्लस nx अप्रोक्सीमेट यूज़ करके, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बाद में मैसेज कर देना कितना आता है बोल के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ भाई ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ देखने मिलता है, ठीक है। जब x आपका मान लो जैसे यहाँ दिया है π/2 को अप्रोच कर रहा है और नीचे π-2x दिख गया, π/4 को अप्रोच कर रहा है नीचे π-4x दिख गया है ना। तो इस तरीके के जो आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे तो इसमें भाई सब्स्टिट्यूशन का पक्का हाथ रहेगा, ठीक है, राइट। चलो तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले π/2 को अगर x जा रहा है अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है, राइट। अब सब्स्टिट्यूशन से फ़ायदा कैसा होता है वो एक बार देख लो आप लोग, है ना, मतलब आपको भी क्या है इस टाइप के लिमिट्स आगे से अगर नज़र आए तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं उनको, ठीक है। एक सेकंड बस, तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, x के जगह रख रहा हूँ π/2 प्लस h, ठीक है, x के जगह क्या रख रहा हूँ π/2 प्लस h। अच्छा π/2 प्लस h रखूँगा तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, मैं π/2 माइनस h रख देता हूँ, ठीक है, मेरे को पॉजिटिव में ही अच्छा लगता है h का कोएफिशिएंट इसलिए, एंड h कहाँ करा दूंगा टेंड 0 को करा दूंगा, राइट। चलो तो लिमिट जो है आपकी देखो क्या बन जाएगी, लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा है
2x मतलब क्या हो जाएगा भाई, x के जगह पाई बाय 2 माइनस एच रखने से पाई माइनस 2h हो जाएगा, ठीक है। एंड नीचे हो जाएगा आपका पाई माइनस 2x है, तो 2x उसमें से अगर घटाओगे तो 2h बच जाएगा नीचे, 2h का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो देखो ध्यान से, ये कन्वर्ट हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये आपका बन गया माइनस कॉस 2h एंड नीचे 2h का स्क्वायर एंड 2h इज 0 को जाने वाला, देन दिस लिमिट विल बिकम हाफ, राइट। चलिए आई होप क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी। तो देखो कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, राइट। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन है, लिमिट एज x अप्रोचेस टू कितना बोल रहा है वो, पाई बाय 4, ठीक है। तो भाई कैसे डील करें अब देखो आप लोग, ठीक है ना। x जब पाई बाय 4 को जाएगा तो देखो ये cos x फालतू में रखा है यहाँ, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है, राइट। और cos x माइनस साइन x जो है ऊपर, इसका भी कॉन्सेप्ट देख लो एक बार क्या है। पाई बाय 4 को जब जाएगा न्यूमरेटर उसकी वजह से ही 0 होगा, एंड डिनोमिनेटर जो है ये दूसरा जो फैक्टर है √2 माइनस 2 साइन x, इसकी वजह से 0 होगा, राइट। मतलब 0/0 बन रहा है और ये दोनों फैक्टर जो है 0/0 बनाने में इनका हाथ है, राइट। चलिए तो अब क्या करो भाई, इसको ऐसे डील करो, क्या ये वाला जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इसको तुम लोग क्या करो, √2 से डिवाइड एंड √2 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा ये cos x जो है, cos पाई बाय 4 1/√2 देने वाला, मैं उसको साइड में कर देता हूँ, है ना, राइट। तो वो बाहर √2 बन के आ जाएगा एंड लिमिट एज x अप्रोचेस टू पाई बाय 4। अब मेरे को बस इतना निकालना है, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय, इसमें से भी क्या करो, एक काम करो, चलो अभी रहने दो, √2 माइनस 2 साइन x, ठीक है। चलो तो आप क्या करो भाई, लिमिट एज x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 आपको आइडिया दे रहा है कि ये cos x और sin x के सामने 1/√2 क्रिएट करो एंड उसको क्या करो फिर मॉडिफाई करो एक्सप्रेशन को, तो 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x ऐसा आपने क्रिएट किया, ठीक है। एंड ये क्या बन जाएगा आपका, √2 से डिवाइड किया ना आपने, तो √2 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे आ जाएगा √2 माइनस 2 साइन x, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपका कन्वर्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि जब अपन इसको x के जगह पे ऊपर वाला अगर देखोगे 1/√2 cos x 1/√2 sin x, तो 1/√2 को cos 45 लिखने में फ़ायदा है या sin 45 लिखने में फ़ायदा है, वो आपको देखना है, ठीक है। चलो तो भाई अपन क्या करेंगे, उसको पाई बाय 4 है ना, तो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन, अच्छा √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 साइड में कर लेंगे। लिमिट एज x अप्रोचेस टू पाई बाय 4, चलो कोई भी एक नाम लेके शुरू करते हैं ना, साइन में कन्वर्ट करना है या कॉस में कन्वर्ट करना है, चलो कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ मान लो, ठीक है। चलो तो 1/√2 को क्या लिखूंगा मैं, cos x के साथ जो चिपका हुआ है cos 45, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर है दैट विल बिकम cos ऑफ x प्लस पाई बाय 4, ऐसा बन जाएगा, या पाई बाय 4 प्लस x लिख दो, है ना, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा आपको, पाई बाय 4 प्लस x लिख दो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ऐसे मैंने उसको ट्रीट किया, तो बीच में प्लस आ जाएगा दोनों के, ठीक है, राइट। एंड इधर √2 माइनस 2 साइन x। चलिए अब मैं क्या करूँगा, x पाई बाय 4 को जा रहा है आपका, तो मैं x के जगह क्या रख देता हूँ, पाई बाय 4 प्लस h, एंड h को कहाँ टेंड करा दूंगा, 0 को, ठीक है। चलिए तो मेरा जो एक्सप्रेशन है अभी देखो क्या बनेगा, लिमिट का 2 लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर क्या बना भाई, cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस h, मतलब पाई बाय 2 प्लस h बना आपका, ठीक है। चलिए नीचे क्या बनेगा भाई, √2 माइनस 2 इंटू साइन के सामने क्या आएगा, x के जगह 45 डिग्री प्लस h, ऐसा आया, ठीक है। चलो
नाउ अब बताओ भाई क्या करोगे आप। तो आपने क्या किया, मान लो 2 इंटू लिमिट एज एच अप्रोचेस टू 0 कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है भाई, माइनस साइन थीटा, मतलब ये माइनस साइन एच हो गया। ठीक है, चलो इसको नीचे एच दे देंगे, उसका काम हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला देखते क्या बनेगा, √2 माइनस 2 इंटू साइन ए प्लस बी का एक्सपांशन बोलो भाई, साइन ए प्लस बी का एक्सपांशन बोलो, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, मतलब 1/√2 इंटू कॉस एच माइनस प्लस 1/√2 इंटू साइन एच, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये बन गया 2 टाइम्स लिमिट एज एच अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन एच ऊपर है। अच्छा, माइनस साइन एच को एच दे के 1 कर देता हूँ, है ना, माइनस साइन एच दे के 1 कर देंगे, उसको साइड में कर देंगे एंड यहाँ पे एच बच जाएगा, ऐसा समझो फिर। ठीक है, राइट। तो मैं अब क्या करता हूँ, न्यूमरेटर में आप क्या करोगे, माइनस एच ही रहने दो, माइनस एच। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय, इसको 2 को अंदर भेज देता है, तो ये क्या बनेगा आपके पास, √2 माइनस √2 साइन एच एंड माइनस √2 कॉस एच, ऐसा बना। ठीक है, चलो तो कॉस एच पहले लिख देता हूँ। चलो भाई आप बोलोगे ऐसा क्यों किया, अभी बता रहा हूँ। कॉस एच पहले लिख देता हूँ, साइन एच बाद में लिख देता हूँ। चलो तो ये एच क्या कर रहा हूँ भाई, मैं नीचे भेज देता हूँ, क्योंकि साइन एच का काम होता हो मुझे नज़र आ जाएगा। 2 इंटू लिमिट एज एच अप्रोचेस टू 0, माइनस भी बाहर लगा दिया अभी, 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा देखो, इन दोनों में से √2 कॉमन आ जाएगा एंड 1 माइनस कॉस थीटा बना। ठीक है, चलो भाई, तो अपन बोलेंगे भाई इसको एच स्क्वायर चाहिए नीचे। ठीक है, ऑलरेडी आपने क्या किया था, एच नीचे लाया था, तो एक और एच मतलब आपने नीचे क्रिएट किया, तो यहाँ एक और एच आपको लगेगा साथ में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, माइनस √2 इंटू साइन एच अपॉन एच। एक बार ये चेक कर लेना भाई आप लोग, मैंने सही लिखा है क्या। ठीक है, न्यूमरेटर का एच मैंने डिनोमिनेटर में लाया, तो √2 माइनस √2 कॉस एच के नीचे एच आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और एच क्रिएट किया, तो बाहर एक एच मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो वही मैंने किया है, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लिमिट मेरे को पता है कितनी होती है, हाफ। ठीक है, राइट। अच्छा, तो अब जब एच 0 को जा रहा है, तो मुझे बताओ भाई आंसर कैसे निकाला जाए। एच जब 0 को जा रहा है बाहर, तो -2 बैठा है, राइट। यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, तो देखो √2 इंटू हाफ भले ही कुछ भी हो, लेकिन ये साइड वाला तो 0 को लेके जाएगा, उसको 0 मल्टीप्लाई कराएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, -√2। ठीक है, राइट। सो माइनस माइनस कैंसिल होके आंसर आ जाएगा आपका √2, राइट। तो आई होप क्लियर है आपको। एक बार मैं पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन ये नीचे वाला। ठीक है, चलिए, तो सब्सटीट्यूशन से ऐसे कर सकते हैं, बिना सब्सटीट्यूशन के भी आप ट्राई कर सकते हो इसको। ठीक है ना, कुछ जुगाड़ लगा के रैशनलाइजेशन वगैरह, डिनोमिनेटर √2 वाला जो है, तो ठीक है, चलो करना ट्राई, देखते होता है आपसे या नहीं। ठीक है, चलो सब्सटीट्यूशन से कैसे करना है वो मैंने बता दिया। ठीक है, चलो मिटा देता हूँ ये, मैं गायब कर देते इसको, गायब। नेक्स्ट, अगला वाला, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इस क्वेश्चन पे, बाद में बताऊंगा क्यों। अब देखो ध्यान से, चलो आपने ये π-4x देखा, जैसे पिछले इसमें π-2x देखा था, मतलब पिछले के पिछले इसमें, राइट। तो x को x π/2 को अप्रोच कर रहा था, तो π/2 माइनस h का आपने सब्सटीट्यूशन किया था, राइट। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, x को रख दूंगा π/4 माइनस h। ठीक है, एंड h को कहाँ पहुँचा दूंगा, 0 की तरफ। ठीक है, राइट। सो जो मेरा लिमिट है वो किस में कन्वर्ट होगा, पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर, लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, 1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर sin 2x। sin 2x मतलब क्या हो जाएगा भाई, x के जगह π/4 माइनस h रखने के बाद वो हो जाएगा sin के सामने 2x, मतलब हो जाएगा π/2 माइनस कितना, 2h। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर है आपको। ठीक है, एंड नीचे कितना हो जाएगा भाई, पूरे के नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे,
जब मैं पाई माइनस 4x लिखूँगा तो ये हो जाएगा आपका 4h। ठीक है, चलो नीचे तो बहुत अच्छा सुंदर सा बन गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन क्या हो रहा है अभी। लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0, है ना। न्यूमरेटर में अगर मैं बात करूँगा तो 1 माइनस रूट में क्या बना है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 2h बना। ठीक है, एंड नीचे क्या है 4h है, राइट। तो जब लिमिट एज h अप्रोचेस टू मैं 0 लगाऊंगा, ठीक है, तो मैं न्यूमरेटर में क्या करूँगा, ये 1 माइनस रूट दिखा ना, रूट के अंदर ही रैशनलाइज करूँगा। ठीक है, रूट के अंदर ही क्या करूँगा, रैशनलाइज करूँगा। ठीक है, चलो अच्छा ये जो 4h है मैं साइड में करता हूँ, थोड़ा सा क्या है कैलकुलेशन आसान रहेगा। 1/4h मैंने साइड में लिखा, ये सब बड़ा रूट कर दिया, रैशनलाइज करना है मेरे को अंदर, तो रूट कॉस 2h, इसको मैंने ऊपर और नीचे क्या किया, 1 प्लस रूट कॉस 2h से मल्टीप्लाई किया। चलो आई होप ये स्टेप क्लियर है सबको। ठीक है, हाँ भाई रैशनलाइजेशन वाला ही कॉन्सेप्ट लगाया बस। ठीक है, लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0, 1/4h बैठा है अभी बाहर, अंदर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस रूट एंड 1 प्लस रूट, तो समथिंग माइनस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2h, राइट। एंड भाई जब h 0 को जाएगा तो आपको पता है ये कोई पंगे करने वाला तो है नहीं टर्म, ये सीधा सीधा आपको 2 आंसर दे देगा, तो ये इसको अपन साइड में करेंगे बाद में। ठीक है, राइट। चलिए तो अपना क्या है अब, 1 माइनस कॉस 2h है, 1 माइनस कॉस थीटा दिखा, थीटा 0 को जाने वाला, इसको मैं क्या करूँगा 2h का स्क्वायर नीचे दे दूंगा, इसका बाबा का काम हो जाएगा, और ऊपर 2h का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, राइट। चलो तो और साइड में क्या था, 1 प्लस रूट कॉस 2h एज इट इज़। ठीक है, चलने दो साइड में। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0, मुझे बताओ ये 2h का स्क्वायर है, बाहर आके क्या हो जाएगा मॉड 2h, राइट, नीचे 4h। ठीक है, ये रूट में क्या हो जाएगा भाई, रूट की अगर मैं बात करूँगा तो ये लिमिट हाफ हो जाएगी, एंड ये बाबा भी जब h 0 जाएगा तो हाफ ही देगा आंसर। ठीक है, तो मैं उसको फाइनाइट है तो बाद में लिखने के बजाय पहले ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, राइट। तो अब पंगा क्या हो गया, लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0, भाई ये 2 वगैरह वो सब मैं कैंसिल तो कर ही दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, 2 एक कैंसिल होके 1/8 बचेगा, लेकिन साइड में क्या बचेगा, मॉड h/h बचेगा। तो भाई 0/0 तो बना रहा है, लेकिन 0 प्लस से अगर मैं देखूंगा तो 1 लिमिट आएगा, मतलब ये इसकी बात करूंगा तो, एंड 0 माइनस से अगर देखूंगा तो मॉड माइनस से खुल के -1 आएगा, याद है। तो एक बार आंसर आपका +1/8 आएगा, एक बार -1/8 आएगा, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन में दोनों थे भाई, 1/8 भी था, -1/8 भी था। ठीक है, तो LHL RHL बहुत देर हो गया था ना, देखा नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखा ही नहीं था आपने अभी तक। ठीक है, तो ये क्या है, रूट में से वो 2h² जो बाहर आ रहा था उसको मॉड लगा के निकालना ज़रूरी था, इसलिए इसका क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन IIT में आने वाला है। ठीक है, IIT ऐसे ही पूछता है फिर, है ना, जो आसानी से गलत हो जाए ऐसे क्वेश्चन IIT पूछता है। ठीक है, राइट। हाँ भाई, अब क्या है, आप मुझे बहुत क्या गालियाँ भी दे सकते हो और अच्छा भी बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ जो ऊपर वाले जितने भी लिमिट्स थे 0/0 और ∞/∞ वाले चुटकी में सॉल्व हो जाते हैं इस मेथड से। ठीक है, इसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, एल हॉस्पिटल उसका नाम था, मतलब सरनेम या जो भी था। ठीक है, उसके ऊपर से एल हॉस्पिटल रूल इसको बोला जाता है। ये रूल का प्रूफ जो है डिफ्रेंशिएशन पढ़ने के बाद देखेंगे अपन, राइट। बट समझ लो कैसे अप्लाई करना है, आपको तो क्वेश्चन अभी जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। लेकिन इस रूल की खास बात क्या है, 0/0 और ∞/∞ वाले फॉर्म में ये एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो कैसे, देखो ध्यान से। अगर मान लो न्यूमरेटर में f(x) है, नीचे g(x) है, जब x को आपने a रख दिया तो मान लो ऊपर भी 0 बन गया, नीचे भी 0 बन गया, या ऊपर इन्फिनिटी को जा रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी को जा रहा है। अगर ऐसा है, राइट, f(x/g) अगर है तो न्यूमरेटर भी 0, डिनोमिनेटर भी 0, या फिर न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी, ऐसा अगर फॉर्म वो बना रहा है ना, देन दिस लिमिट कैन बी इवेल्युएटेड बाय, आप क्या करो, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिख दो,
नीचे का डिफ्रेंशिएशन नीचे लिख दो, एंड वो जो नया रेशियो बनेगा, जो नया फंक्शन बनेगा एफ डैश अपॉन जी डैश, उस पे लिमिट लगाओ, जो आंसर आएगा दैट इज़ योर ओरिजिनल वाला लिमिट, ठीक है, राइट। हाँ, अब आपके मन में आ सकता है ये सवाल कि यार एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, चलो मान लो 0/0 आया, मैंने दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो आप बोलोगे यार फिर से 0/0 आया तो क्या करने का, तो कोई बात नहीं, 0/0 आया ना, तो लॉपिटल बोलता है एक और बार डिफ्रेंशिएट करने का, फिर एफ डैश का डिफ्रेंशिएशन एफ डबल डैश, नीचे जी डबल डैश, ये फंक्शन बनाने के एंड इनके रेशियो पे लिमिट लगाने का, जो आंसर आएगा दैट इज़ योर आंसर। फिर आप बोलोगे वापस 0/0, अरे लगाते रहो है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब फ्री में यहाँ पे ट्रिपल डैश पे जाने का, फिर 4 डैश पे है ना, 5 डैश पे जाते रहो, ठीक है, जब तक 0/0 आपका कोई डिटर्मिनेट फॉर्म नहीं ले लेता है ना, राइट। चलो आई होप क्लियर है, जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है आप लगा सकते हो इसको, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देख लो, ये लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, 1 आता है आंसर। चलो मैं लॉपिटल लगा के बताता हूँ क्योंकि 0/0 का फॉर्म है। लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बोलो भाई कॉस एक्स, एंड नीचे एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखने का, नीचे वाले का नीचे। अब देखो ये cos x बन गया और x 0 को जाएगा तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन वाला आंसर क्या देगा 1, राइट। मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है वो रिमूव हो जाता है कभी कभी फर्स्ट स्टेप में, कभी कभी 2 स्टेप लग जाए, कभी कभी 3 स्टेप लग जाए, राइट। तो बढ़िया मेथड है एल हॉस्पिटल, ठीक है। अभी देखो एक एक क्वेश्चन अपन करेंगे। चलो भाई, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज़ करके आप कर सकते हो, 2x प्रोवाइड 3x प्रोवाइड करके, मैं लॉपिटल से करूँगा क्योंकि 0/0 है। तो लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 0, इसमें क्या हो जाएगा भाई, साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन बोलो, cos 2x एंड अंदर वाले का 2x का क्या हो जाएगा 2, नीचे cos 3x एंड अंदर वाले 3x का 3, राइट। जब x 0 को जाएगा तो भाई cos अपॉन cos क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/3, राइट। चलो स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ करके आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब x अप्रोचेस टू 0, 0/0 है, ऊपर वाला भी 0 नीचे वाला भी 0, डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर 1 माइनस cos x एंड नीचे 3x², ठीक है। चलो तो आप बोलोगे भाई ये और एक बार मैं देखो, और एक बार 0/0 बन रहा है, एक और बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, राइट। लेकिन मुझे 1 माइनस cos x अपॉन x² का वैल्यू पता है कितना आता है, हाफ एंड डिवाइड बाय 3, सो 1/6 इज़ द आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब लॉपिटल की क्वेश्चन है, बड़े आसान, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है, पुट करना है। ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, x गोज़ टू 3 पे देखो 0/0 बन रहा है, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन e रेस टू x का e रेस टू x, e क्यूब कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, नीचे x माइनस 3 का x का 1 हो जाएगा एंड -3 का तो 0 रहेगा, राइट। अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन विल गिव यू e क्यूब, ठीक है, राइट। तो अगला 0/0 है, हाँ इसको देखो बाइनोमियल से कितना टाइम लगा था। अब लॉपिटल क्या बोलता है, इसको मैं शॉर्ट में लॉपिटल भी बोल सकता हूँ, ठीक है, एल हॉस्पिटल लॉपिटल, ठीक है, राइट। तो x जब a को जा रहा है 0/0 बना रहा है, लॉपिटल आ गया सामने ना, उसने क्या बोला भाई ऊपर डिफ्रेंशिएट मार, ठीक है, n बाहर आया, x का पावर क्या हो गया n-1, a कांस्टेंट है तो उसका कोई टेंशन नहीं, नीचे क्या हो गया भाई x का डिफ्रेंशिएशन 1, राइट। तो x को जब मैं a रखूँगा तो ये हो जाएगा n इंटू a रेस टू n-1, एक चुटकी में आंसर आया भाई, और बाइनोमियल से देखो कितना टाइम लगा था, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। x जब इन्फिनिटी जा रहा है, अब देखो ln x इन्फिनिटी और नीचे वाला भी इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। चलो तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में भी ये मेथड एप्लीकेबल है, ठीक है। तो क्या करने का, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन ln x का 1/x एंड नीचे वाले का x का 1 ऐसा आया, तो लिमिट एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपके सामने बन गया 1/x, तो ये किस नंबर को अप्रोच करेगा 1/x 0 को, सो लिमिट का आंसर हो जाएगा 0 जब x इन्फिनिटी होगा, ठीक है, राइट। लिमिट ये वाला x अपॉन ई रेस टू एक्स, अगेन देखो भाई इसमें क्या होगा, डिफ्रेंशिएट मारूंगा ऊपर और नीचे क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो 1 एंड नीचे ई रेस टू एक्स ही बचेगा, और x जब इन्फिनिटी जाएगा ई रेस टू इन्फिनिटी बहुत बड़ा होके ये 0 को ही पहुंचाएगा, राइट। सो अगेन आंसर विल बी 0, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई अब देखो n नेचुरल नंबर है दोनों केसेस में, ठीक है, x इन्फिनिटी को जा रहा है, ये तो क्लियर है भाई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, ठीक है। तो x रेस टू n है ऊपर, नीचे e रेस टू x है, ठीक है। मुझे नहीं पता n कितना है, बट n 5 6 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मैंने पहली बार लॉपिटल लगाया,
तो मेरे सामने क्या है, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n बाहर आएगा और x का पावर क्या बनेगा, n-1। लेकिन e रेस टू एक्स तो अड़ा के अड़ा रहेगा भाई, मेरा डिफ्रेंशिएशन तो मैं ही होता हूँ, है ना, मैं ही भगवान हूँ, ठीक है, राइट। चलो ऐसा आया, तो अब क्या हो जाएगा भाई, अभी भी x का पावर अगर n-1 कुछ बचा है, ठीक है, अगर कुछ बचा है तो ऊपर इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, तो अगेन एक और बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जीरो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जब तक रिमूव नहीं होता तब तक आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म जब तक आ रहा है। तो आप बोलोगे n-1 नीचे आ जाएगा, फिर x का पावर n-2 हो जाएगा नीचे, लेकिन e रेस टू एक्स बचा रह जाएगा, ठीक है। मतलब आप सोच सकते हो कि जब तक x का पावर ख़त्म नहीं होता e रेस टू एक्स डटा रहेगा वहाँ पे, ठीक है। n फिर n-1, फिर उसने n-2 को भी नीचे उतार दिया और एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो n-3 बचेगा, राइट, एंड सो ऑन। मतलब आपको क्लियर है कि भाई आप डिफ्रेंशिएट कब तक करने वाले हो, जब तक ऊपर n, n-1, n-2, n-3 ये पावर्स उतर रहे, लास्ट में कौन उतरा होगा, 2 × 1, राइट। मतलब ऊपर n फैक्टोरियल बन जाएगा लेकिन नीचे e रेस टू एक्स बचेगा ही बचेगा। तो जब x इन्फिनिटी जाएगा, राइट, n फैक्टोरियल अपॉन e रेस टू इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, 0 को ही जाएगा, राइट। मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, राइट। चलो आई होप आपको क्लियर है। मतलब x अगर इन्फिनिटी पे जाता है तो भाई जो x रेस टू n वाला टर्म है और e रेस टू एक्स है, e रेस टू एक्स डोमिनेटिंग है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होने वाला है, राइट। तो भी आउटपुट 0 को जा रहा है, x रेस टू n उसके सामने कुछ भी नहीं होगा, x² x³ ये सारे नंबर्स कैसे e रेस टू एक्स के कंपैरिजन में इतना डोमिनेटिंग नहीं रहेंगे। एक्सपोनेंशियल बहुत तेज़ी से ग्राफ ऊपर जाता है, राइट, है ना। अगर x² मान लो ऐसा धीरे धीरे ऐसा ऊपर जाता है तो एक्सपोनेंशियल ऐसे ही चले जाता है यहाँ से ऊपर, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। और ये अपना x² धीरे धीरे बढ़ रहा है, x³ अपना धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, राइट। चलो तो आई होप यहाँ से कंक्लूजन क्लियर है आपको कि x रेस टू n पे e रेस टू एक्स भारी है। अब मुझे आप लोग बाद में बताना कि ln x पे x भारी है क्या, ठीक है, 8th वाला क्वेश्चन करके, एंड 9th और 10th भी आप होमवर्क में कर लेना। मैं यही से अगला लेक्चर स्टार्ट करूँगा, ठीक है, राइट। चलो बाय बाय।